वर्डप्रेस के अंदर अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो 3 मेन टाइप्स हैं वर्डप्रेस थीम की। बुनियादी तौर पर 2 टाइप्स हैं जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। एक है क्लासिक थीम और दूसरी है ब्लॉक बेस्ड थीम्स। तो यहाँ पर इसने एक और कैटेगरी बताई है जो बेसिकली क्लासिक थीम की ही आगे सब कैटेगरी आप कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लासिक थीम को अगर हम डिस्कस करें तो जब से वर्डप्रेस स्टार्ट हुआ है उसके ऑलमोस्ट कोई 1.5 वर्जन के अंदर जो थीम्स इंट्रोड्यूस्ड हुई थी उनको हम क्लासिक थीम्स कहते हैं। क्लासिक थीम्स के अंदर बुनियादी तौर पर आपके वो पीएचपी बैकएंड के तौर पर मेन यूज़ होती है और क्लासिक थीम्स के अंदर ये होता है कि आपको एक थीम ऑप्शंस का पेज प्रोवाइड किया जाता है जिसके जरिए आप उस थीम की सेटिंग्स को मैनेज करते हैं और बाकी जो कंटेंट्स हैं वो आप उसके वर्डप्रेस के एडिटर के थ्रू मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन जो ब्लॉक बेस्ड थीम्स हैं ये वर्डप्रेस वर्जन 5.9 के ऑनवर्ड जो है ये कैपेबिलिटी वर्डप्रेस के अंदर आई है जिसको हम थीम्स को उन्होंने अपग्रेड किया और इनको हम ब्लॉक थीम्स कहते हैं। ब्लॉक थीम्स और क्लासिक थीम्स का थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ वो ये है। ब्लॉक थीम्स का एडवांटेज ये है कि ब्लॉक थीम के अंदर जो भी चीज़ आपको विजुअली पेज के ऊपर नज़र आ रही होती है आप उसको जो भी यूज़र आपकी थीम को इंस्टॉल करेगा वो उसको ईजी इंटरफेस के थ्रू एडिट कर सकता है। उसके हेडर का स्ट्रक्चर वो किसी भी तरीके से मैनेज कर सकता है। लोगो की अपीयरेंस, उसका स्टाइल, वो किस जगह पर आएगा, कितनी स्पेस को कवर करेगा, ईच एंड एवरीथिंग यूज़र उसको विजुअली एडिटर के अंदर उसको मॉडिफाई कर सकता है। इसी तरह फुटर के किसी भी सेक्शन को वो यूज़र जो है वो एडिट कर सकता है। तो ब्लॉक थीम्स के अंदर बेसिकली जितना भी कंटेंट है आपकी वेबसाइट के ऊपर जो शो होता है हेडर से लेकर फुटर तक हर चीज़ जो है वो ब्लॉक्स के थ्रू मैनेज हो रही होती है। इस ब्लॉक आप कह सकते हैं एक सिंपल यूनिट जैसे होता है, तो आप एक सिंपल यूनिट को अपनी मर्ज़ी से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। जबकि जो क्लासिक थीम्स हैं उसके अंदर आपको ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। उसके अंदर आप हेडर को अपनी मर्ज़ी से या किसी भी तरीके से आप उसको अगर चाहें कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसको कस्टमाइज़ कर लूँ तो वो नहीं हो सकता। उसके अंदर आपको प्री डिफाइंड लेआउट्स अवेलेबल होते हैं हेडर के लिए, फुटर के लिए और मेन कंटेंट सेक्शन के लिए आप उसी को यूज़ करने के पाबंद होते हैं। लेकिन ब्लॉक थीम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आप अपनी मर्ज़ी से कंटेंट को, लेआउट्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये उसका थोड़ा-सा डिफरेंस है। फिर आ जाती है आपकी तीसरी टाइप हाइब्रिड जो थीम्स होती हैं। हाइब्रिड थीम्स बेसिकली क्लासिक थीम्स ही होती हैं लेकिन उसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी या कुछ फीचर्स जो हैं वो ब्लॉक थीम्स के भी ऐड कर लिए जाते हैं। तो ये मैंने इख्तिसार के साथ इसको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी अगर इससे रेलेवेंट अगर आपके कोई क्वेश्चन्स होंगे तो उनको हम एंटरटेन कर लेंगे। मेन जब हम कोर्स के अंदर आगे जाएँगे तो मज़ीद आपको इन कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी भी हो जाएगी।